आज एक बहुत ही खास वीडियो से आपके सामने आया हूँ। फोटो देखी होगी तो आओ कुछ बातों को हम समझते हैं। क्या ये कब तक जेल से बाहर आएगा ये पास्टर? परमेश्वर का वचन इसमें क्या कहता है? अब एक पास्टर अगर अवैध प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर रहा है, एडी पकड़ रहा है, यीशु मसीह की बदनामी हो रही है, दूसरे धर्मों में बदनामी हो रही है, इससे समझ आती है कि उसके अंदर अंधकार काम कर रहा था। गंदी चीजें, लालच, हेरा फेरी, झूठ, ये सेवकों का काम नहीं है। अगर ऐसे सेवक करते हैं तो दूसरे के लिए वो ठोकर का कारण है। लाखों जो लोग बचने हैं अन्य जाति, वो इन्हीं बातों से ठोकर खाकर यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग अंधभक्त हो गए हैं और सीरियस नहीं है। क्या ये पास्टर बाहर आ जाएगा? अगर पश्चाताप करेगा, रात दिन अपने गुनाहों से सच्चे मन से तौबा करेगा, जितनी गुनाह किए उसने, पाप किए, तेल बेचा, साबुन बेचा, पानी बेचा, गरीब परेशान लोगों से पैसे ले, 25,000 30,000 मिलने के लाख 2 लाख लिए, पूरी ठगियां मारी, इन बातों को सोच सोच कर पश्चाताप करेगा तभी वो बाहर आएगा। लेकिन वरना पॉसिबल नहीं है देखना, क्योंकि जो मुझे आत्मा में कहा है, लॉन्ग टाइम तक ये प्रॉब्लम रहेगी, काफी टाइम तक, सालों में जा सकती। जय मसीह की। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम एक ऐसा वीडियो आपको दिखाने वाले हैं जिस पर पूरे मसीही समाज की नजर टिकी हुई है। ये वीडियो है पास्टर सुखपाल राणा का, जिन्होंने हाल ही में प्रॉफेट बजिंदर सिंह के मामले पर एक संदेश दिया है। जब कभी किसी सेवक के जीवन में परीक्षा आती है तो लोग दो तरफ बंट जाते हैं। कुछ उसके लिए प्रार्थना करते हैं और कुछ उसके विरुद्ध बोल उठते हैं। और इसी बीच पास्टर सुखपाल राणा ने जो कहा वो कई लोगों के लिए कड़वा हो सकता है, पर उनका मकसद था सच्चाई को समझाना। प्रॉफेट बजिंदर सिंह का नाम अब कई सालों से हर जुबान पर है, कभी उनकी भविष्यवाणियों की वजह से, कभी उनकी मिनिस्ट्री की वजह से और अब उनके मामलों की वजह से। लेकिन आज जो बात पास्टर सुखपाल ने कही वो सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए नहीं थी, वो पूरे मसीही समाज के लिए एक चेतावनी जैसी थी कि आज बहुत लोगों के मन में एक सवाल है, क्या बजिंदर सिंह वास्तव में गलत हैं या वो झूठे इल्जामों का शिकार हुए हैं? इस सवाल का उत्तर ना आप दे सकते हैं ना मैं, क्योंकि सच वो ही जानता है जिसने देखा है और सबसे ऊपर परमेश्वर जानता है। तो आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो किसी निंदा का वीडियो नहीं है, बल्कि एक संदेश है, ताकि हम सब अपने जीवन को देखें, सोचें और सुधरें। अब आप वो वीडियो देखिए जिसमें पास्टर सुखपाल सिंह ने प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए ये संदेश दिया है, फिर हम थोड़ा आगे बात करेंगे। क्या ये कब तक जेल से बाहर आएगा ये पास्टर? परमेश्वर का वचन इसमें क्या कहता है? एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अंदर बाहर से रोशन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अंधकार नहीं रहता। आत्मा पाया हुआ व्यक्ति। अब एक पास्टर अगर अवैध प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर रहा है, एडी पकड़ रहा है, यीशु मसीह की बदनामी हो रही है, दूसरे धर्मों में बदनामी हो रही है, इससे समझ आती है कि उसके अंदर अंधकार काम कर रहा था। लेकिन यहाँ हम तो सोचते थे मूसा के ऊपर चमक है, लेकिन वो परमेश्वर के सामने वो जब गया तो वो पुराना नियम सब एक व्यवस्था में चल रहा था, उसका असली नियम तो पेंडिंग था। इसीलिए कुछ टाइम के लिए उसके मुंह पर चमक आई और फिर वो घट रही थी। और यहाँ उसने पर्दा इसलिए डाला, ये प्रेरित पौल कहता है, ताकि इजरायली उस घटते हुए तेज को ना देखें। इसी तरह आज मैं देखता हूँ कुछ मिनिस्ट्रियां घट रही है, खत्म हो रही है। सोचना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के कारण वो तेजोमय व्यवस्था, पवित्र आत्मा की व्यवस्था, जिससे अंदर बाहर से मनुष्य पवित्र हो जाता है, गंदी चीजें, लालच, हेरा फेरी, झूठ, ये सेवकों का काम नहीं है। अगर ऐसे सेवक करते हैं तो दूसरे के लिए वो ठोकर का कारण है। लाखों जो लोग बचने हैं अन्य जाति, वो इन्हीं बातों से ठोकर खाकर यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग अंधभक्त हो गए हैं और सीरियस नहीं है खुदा की ओर, यीशु की ओर। इस दुनिया में पास्टर पैदा हुआ है, एक टाइम सेवा करेगा, फिर मर जाएगा। वो आपका एल्डर नहीं है, वो आपका राह नहीं है, राह यीशु है। पास्टर एक हमें वे मध्यस्थ है परमेश्वर के साथ चलाने के लिए। अगर पास्टर को यीशु मसीह का दर्जा दे दोगे तो नष्ट हो जाओगे आप लोग।
ये याद रखो। इन सारी बातों के साथ बाद क्या ये पास्टर बाहर आ जाएगा? अगर पश्चाताप करेगा, रात दिन अपने गुनाहों से सच्चे मन से तौबा करेगा, जितनी गुनाह किए उसने, पाप किए, तेल बेचा, साबुन बेचा, पानी बेचा, गरीब परेशान लोगों से पैसे ले, 25,000 30,000 मिलने के लाख 2 लाख लिए, पूरी ठगियां मारी, इन बातों को सोच सोच कर पश्चाताप करेगा तभी वो बाहर आएगा, लेकिन वरना पॉसिबल नहीं है। देखना, क्योंकि जो मुझे आत्मा में कहा है, लॉन्ग टाइम तक ये प्रॉब्लम रहेगी, काफी टाइम तक, सालों में जा सकती। पश्चाताप होगा और परमेश्वर जानता है ये पश्चाताप सच्चा है या झूठा है। अगर सच्चा होगा तो परमेश्वर मार्ग खोलेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। तो इस मैसेज से तुम्हें सावधान रहना अपने जीवन में बिलीवर्स, और आगे बढ़ना है। परमेश्वर के साथ चालाकी नहीं, परमेश्वर के वचन के साथ कोई चालाकी नहीं, भला मन रखकर परमेश्वर की दिशा में चलना है। आई होप परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुका है इस मैसेज के द्वारा। कल मिलते हैं पावरफुल मीटिंग संडे में। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आपको छुएगा और आपके जीवन को बदलेगा और बड़ी हीलिंग्स होगी। खुदावंद आपको बरकत दे चुका है। आमीन आमीन। आपने अभी जो बात सुनी वो पास्टर सुखपाल राणा का बयान था। उन्होंने प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में जो कहा वो उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में तरह तरह की बातें फैलाने का काम लगातार जारी है। वो इस समय जेल में है, लेकिन उनके खिलाफ विरोध और षड्यंत्र रुकने का नाम नहीं ले रहे। प्रोफेट ने हजारों जीवनों को छुड़ाया, अनगिनत लोगों के घरों में शांति लाई और बीमारों को चंगाई दिलाई। उनकी सेवकाई के फल को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो मनुष्य की नहीं परमेश्वर की योजना थी। आज जब वो जेल के भीतर हैं, तब भी उनके द्वारा शुरू किया गया कार्य रुका नहीं है। उनके परिवार, उनके बच्चे और उनकी मिनिस्ट्री के साथी आज भी उसी जोश और विश्वास से प्रभु का कार्य कर रहे हैं। दुश्मन चाहे जितनी बार कोशिश करे, पर अगर परमेश्वर किसी को चुन लेता है तो कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। हम मानते हैं अगर कोई गलती हुई है तो परमेश्वर ही न्याय करेगा, लेकिन अगर झूठे आरोप लगाए गए हैं तो वही परमेश्वर सच को उजागर करेगा। पास्टर सुखपाल राणा ने जो कहा वो ये था कि अगर सच में कहीं कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, तो परमेश्वर की दया आज भी खुली हुई है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव न्याय भी है और दया भी। अगर प्रोफेट बजिंदर सिंह सच में अपने मन से पश्चाताप करेंगे, आंसू बहाकर माफी मांगेंगे, तो परमेश्वर उनको भी क्षमा कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीहा ऐसा प्रभु है जो गलतियों को मिटाकर जीवन को नया बनाता है। ये बात सुनने में कठिन लग सकती है, लेकिन हर सेवक को अपने जीवन की जांच करनी चाहिए। अगर हमसे भी कहीं गलती होती है तो हमें भी झुककर माफी मांगनी चाहिए। परमेश्वर हमारी शोहरत नहीं देखता, वो हमारे दिल को देखता है। पास्टर सुखपाल राणा ने जो कहा वो शायद कई लोगों को कठोर लगे, लेकिन उनका भाव ये था, अगर किसी ने गलत किया है तो वो माफी मांगे, और अगर सच्चाई के साथ चल रहा है तो परमेश्वर खुद उसे न्याय देगा। और हम भी यही मानते हैं कि परमेश्वर देर कर सकता है, लेकिन अन्याय कभी नहीं सहन करता। सच जो भी है वो एक दिन सबके सामने जरूर आएगा। अगर प्रोफेट बजिंदर सिंह निर्दोष हैं, तो परमेश्वर उन्हें जरूर निकालेगा, और अगर उन्होंने वाकई में कुछ गलत किया है तो वो ही परमेश्वर उनसे निपटेगा। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, पर इतना जरूर कहते हैं, किसी सेवक के बारे में बोलने से पहले परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि आज जो बोलते हैं कल वही न्याय के कटघरे में खड़े होंगे। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और आप हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मसीह की। गॉड